Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss minerals and minor or trace minerals. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने मिनरल्स के इंट्रोडक्शन को देखा। इसके अलावा मिनरल्स में जो मेजर मिनरल्स थे उनको एक्सप्लेन किया। मिनरल्स के बारे में हमने कहा कि इनके जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से ह्यूमंस मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं वो हमारे पास है प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर। फिर हमने मिनरल्स की टाइप्स को एक्सप्लेन किया। हमने कहा मिनरल्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मेजर मिनरल्स और दूसरे को हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमंस को पर डे 100 मिलीग्राम और मोर देन 100 मिलीग्राम रिक्वायर होते हैं अपनी डाइट में, जबकि जो ट्रेस मिनरल्स हैं ये ह्यूमंस को लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर होते हैं। फिर हमने बात की इसके अलावा मेजर मिनरल्स की, जिसमें हमने मेजर मिनरल्स में हमने सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम and finally we discussed phosphorus. ये सारे के सारे जो हमारे पास मेजर मिनरल्स थे इनको हमने 1 बाय 1 देखा और इनका बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में क्या रोल है मेजर, उसको एक्सप्लेन किया। आज हम बात करेंगे टेबल नंबर 8.2 का जो रिमेनिंग पार्ट है ट्रेस मिनरल्स, उनके बारे में। ट्रेस मिनरल्स में हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं और इनका ह्यूमंस की बॉडी में क्या रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में हेल्प करती है। अब कैसे करती है इसको भी हम देख लेते हैं इन शॉर्ट। हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमंस में एक प्रोटीन की जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन का बॉडी में जो मेजर फंक्शन है यानी वो है हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होती है? हम कहते हैं जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है, जिनको हम आरबीसीज भी कहते हैं। अगर हम देखें ये हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम नाम दे रहे हैं हीमोग्लोबिन का। अगर इस प्रोटीन को फर्दर देखें तो इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो है आयरन। आयरन जो है हीमोग्लोबिन के सेंटर पर प्रेजेंट होता है
और इसके साथ ऑक्सीजन ने अटैच होना होता है। ऑक्सीजन अटैच होती है, फिर जहाँ जहाँ रेड ब्लड सेल्स मूव करते हैं, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है ऑक्सीजन, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी जो है वो मूव करती है। तो इस तरह से आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का सेंट्रल कंपोनेंट है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये जो आयरन है ये एक्ट करता है एज अ एंजाइम कोफैक्टर, या हम कहते हैं कोफैक्टर के तौर पर भी एक्ट करता है। थर्ड इसका जो मेजर रोल है वो है इम्यून फंक्शन है या इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेस मिनरल की तरफ, जिसका नाम है जिंक। जिंक के अब हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं या रोल्स हैं ह्यूमंस की बॉडी में। हम कहते हैं एड्स इन इंसुलिन एक्शन। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन पैंक्रियाज से रिलीज होता है। किससे? पैंक्रियाज से। हम कहते हैं हार्मोन ऑफ पैंक्रियाज। अब ये जो पैंक्रियाज है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये लीफ लाइक होता है, और ये इंसुलिन रिलीज करता है। अब इस इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लड कैपिलरी है और इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं या शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अमाउंट क्या है? ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा। इनको हम क्या लेते हैं? ये क्या है? ग्लूकोज। अब ये जो इंसुलिन है ये इन ग्लूकोज को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देगा स्टोरेज साइट्स की तरफ। सबसे पहले इस ग्लूकोज को जोड़कर, यानी ये डिफरेंट जो ग्लूकोज हैं इनको जोड़कर ग्लूकोज से क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में। अब इस ग्लाइकोजन को यहाँ पर जो मसल सेल्स हैं उनमें बेच दिया जाएगा और स्टोर कर दिया जाएगा। इस तरह से ये जो इंसुलिन है ये ब्लड सर्कुलेशन में जो ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज होता है या शुगर है उनको कन्वर्ट करके स्टोरेज फॉर्म्स में और स्टोरेज साइट पे बेचती है और वहाँ पे फिर उन्हें स्टोर कर लिया जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखा जाता है। पैंक्रियाज को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिस मिनरल की ज़रूरत होती है वो क्या है? वो है जिंक। कौन सा? जिंक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास माइनर या ट्रेस मिनरल्स में से है वो है कॉपर। कॉपर जो है
वो एक्ट करता है एज अ एंजाइम कोफैक्टर। डिफरेंट एंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करता है। फोर्थ है हमारे पास मिनरल्स में से क्रोमियम। इस क्रोमियम का भी फंक्शन जिंक से मिलता जुलता है। ये भी इंसुलिन एक्शन में अपना मेजर रोल प्ले करता है। हमने इंसुलिन के मैकेनिज़्म को ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। हमने कहा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें से ग्लूकोज की जो एक्सेस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल सेल्स में स्टोर कर लिया जाता है, या इसके अलावा लिवर सेल्स में भी स्टोर किया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास ट्रेस मिनरल में से है फ्लोराइड। फ्लोराइड का काम जो है वो टीथ के इनेमल्स को हार्ड करने का है, यानी आपके दांतों के अराउंड सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है जो कि वाइट है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। अक्सर आपने स्टूडेंट सुना होगा कुछ टूथपेस्ट जो हैं उनमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। अक्सर कमर्शियल्स में देखें डिफरेंट टूथपेस्ट की है जो है आपके पास, तो उसमें वो बताते हैं कि जी इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड प्रेजेंट है। इस फ्लोराइड का काम क्या होता है? इसका काम होता है टूथ इनेमल को स्ट्रेंथन करना। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है आयोडीन की। अब आयोडीन का जो काम है वो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करना है। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या है? क्या आपको इसके बारे में पता है? ह्यूमंस के नेक रीजन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इस ग्लैंड का काम होता है डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करना। और ये जो थायराइड है ये कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है? ग्रोथ हार्मोन्स, जो ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती, और डॉक्टर्स जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप आयोडीन वाला साल्ट जो है वो डाइट में इस्तेमाल करें। इस आयोडीन का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है? ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है तो उससे नॉर्मल अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और इन ग्रोथ हार्मोन्स के रिज़ल्ट में जो बॉडी है वो फिर प्रॉपरली ग्रो करती है। अगर आपकी डाइट में आयोडीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और जिसके रिज़ल्ट में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। यानी जब थायराइड ग्लैंड ने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। और दूसरी हमारे पास जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म।
हाइपर में हमने बात की कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। और जो हाइपो का मतलब होता है लो, इसमें हम कहते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये डिफरेंट हमारे पास सिचुएशंस थी थायराइड ग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन शॉर्ट ये बताने का मकसद ये है कि जो आयोडीन है वो इस थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो मिनरल्स वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मेजर और माइनर मिनरल्स जो हैं या ट्रेस मिनरल्स जो हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया और उनकी डिफरेंट ह्यूमन बॉडी में जो फंक्शंस हैं उनकी आपको एग्जांपल्स भी दी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने माइनर और ट्रेस मिनरल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने इनकी एग्जांपल्स और इनका ह्यूमंस की बॉडी में क्या मेजर रोल है उसको एक्सप्लेन किया। I hope now you have a clear idea about the minerals, its types and their important roles in the human body. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।